अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.9 चैप्टर 6 और क्वेश्चन नंबर इसका आज हम करने जा रहे हैं 12। देखिए जैसे इस क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है डेटा 2 अरिथमेटिक मीन, 2 ज्योमेट्रिक मीन, 2 हार्मोनिक मीन। इन तीनों के रिलेशन से हमने प्रूव करना है a1 प्लस a2 ओवर g1 g2 इज इक्वल टू h1 प्लस h2 ओवर h1 डॉट h2। ये हमने प्रूव करना है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास है, हम लेट करते हैं a और b जो हैं एनी टू नंबर्स हैं। a और b हमारे पास क्या है, एनी टू नंबर्स हैं। a और b एनी टू नंबर्स हैं तो हम कह सकते हैं फिर इसमें g1 g2 एज पहले a ले रहे हैं a1 a2 b2 arithmetic means between a and b। a1 a2 क्या है हमारे पास, 2 arithmetic means है between a b। तो हम ले सकते हैं जिसमें इनको हमारे पास क्या बनेगी कंडीशंस a1 a2 और b ये किसमें ap। इनका कॉमन डिफरेंस लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा a1 माइनस से, यानी सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट माइनस करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे। इस तरह इन दोनों को फिर माइनस करेंगे b माइनस a2 इधर ले आएंगे। हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a प्लस b। a1 a2 ऐड करेंगे तो हमारे पास, इसको रहने दें क्योंकि हमने a1 a2 वो करना है ना, a1 a2 इसको यहीं पे इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब a1 a2 हमने ये बना लिया, ये अरिथमेटिक मीन्स की जो 2 टर्में ली थी उसके हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब हमारे पास आगे क्या है, g1 g2। अब हम क्या करते हैं g1 g2 यानी ज्योमेट्रिक मीन्स की जो है ना रिलेशनशिप लेते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं इसी तरह एज g1 g2 b2 geometric means between a and b, between a and b। तो इसी के मुताबिक जब आप लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा a g1 g2 b and gp। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या करते हैं, रेशो लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशो लेते हैं तो इसलिए हम लिखेंगे g1 ओवर a इज इक्वल टू g2 ओवर b, यानी g1 सॉरी यहाँ पे क्या आएगी b ओवर g2, यानी यहाँ पे हम क्या लेंगे b ओवर g2। यानी इस तरह हमने ली है इन दो की रेशो इन दो की रेशो g1 ओवर a, इन दो की भी ले सकते हैं लेकिन वो g1 g2 दोनों ऐसी टर्म में है तो उसमें नंबर नहीं आ रहा, दोनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स की टर्म में है, इसलिए हम इस तरह लेंगे g1 ओवर a इज इक्वल टू b ओवर g2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g1 g2 इज इक्वल टू ab। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब आते हैं हार्मोनिक मीन पे। अब हमने क्या करनी है, हार्मोनिक मीन की टर्में लेनी है। अब हम हार्मोनिक मीन की टर्में लेते हैं, लिखते हैं एस h1 h2 b2 हार्मोनिक मीन्स b2 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन a एंड b तो अब लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा a h1 h2 b एंड h2। अब इसको हम लिख लेते हैं किसमें, AP में। जब AP में लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर a 1 ओवर h1 1 ओवर h2 1 ओवर b इन AP। ये किस में आ गए हैं, AP में आ गए। और AP में जब आ गई ये टर्म है हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस लेंगे। इनका कॉमन डिफरेंस लें 1 ओवर h1 माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू इन दो का कॉमन डिफरेंस, इन दो का कॉमन डिफरेंस 1 ओवर b माइनस 1 ओवर h2। रीअरेंज के इधर इस साइड पे ले हैं 1 ओवर
H1 प्लस 1 ओवर H2 इज इक्वल टू 1 ओवर A प्लस 1 ओवर B, ये आपके पास आ जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे हमारे पास आ जाएगा H1 H2, H1 काट हो जाएगा, H2 प्लस H2 काट हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू इन दो का एलसीएम लेंगे ए बी, ए से कट गया B और B से कट गया A, ये आपके पास आ जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया H1 प्लस H2 डिवाइडिंग बाई H1 डॉट H2 इज इक्वल टू H1 लिख दें डॉट H2 ऐसे लिख दें, ये की बात है, इज इक्वल टू A प्लस B। अब देखिए A प्लस B किसके इक्वल है, A प्लस B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, A प्लस B इक्वल है A1 प्लस A2 के, इसकी जगह पे पुट कर दें A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई AB फ्रॉम 2 G1 G2, इसकी जगह पे पुट कर दें G1 G2, तो आप लिख सकते हैं G1 G2 फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन के मुताबिक A प्लस B की जगह पे हमने लिखा A1 प्लस A2 और 2 इक्वेशन के मुताबिक AB हमने लिखा G1 G2, ये G1 G2, और यही DS में हमने प्रूव करना था और ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया। तो अब इसको रीअरेंज कर दें, इस तरह लिख सकते हैं, हमारे पास जो रिजल्ट आगे बनना है। अब इसको आप लिख दें पहले A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई G1 G2 इज इक्वल टू H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई H1 और डॉट H2 और डॉट H2, ये जैसा हमने यही प्रूव करना था, तो ये रिजल्ट हमारे पास विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमारे पास प्रूव हो गया। उम्मीद है जैसे ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। देखिए हमने क्या किया था, इसमें हमने क्वेश्चन के मुताबिक जो स्टेटमेंट हमें गिवन थी उस मुताबिक हमने 2 अरिथमेटिक मीन्स लिए हैं, उनकी वैल्यू बना के इक्वेशन 1 बनाई है। 2 हमने ज्योमेट्रिक मीन्स ली, उनको सॉल्व करते इक्वेशन नंबर 2 बनाई। इसी तरह हमने 2 हार्मोनिक मीन्स ली, उसके जरिए हमने इक्वेशन उससे रिजल्ट बनाते हैं, फिर वैल्यूज फ्रॉम 1 और 2 के मुताबिक पुट की, तो हमारे पास ये रिजल्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।